हेलो नमस्कार सबको। मेरा नाम है हिमांशु और आज हम बात करने वाले हैं सॉफ्ट पावर के बारे में। सॉफ्ट पावर को हम जानेंगे कि किस तरह से ये चेंजेस ला सकता है एक देश के पर्सपेक्टिव में और एक देश के इकोनॉमी में किस तरह से इसका बेनिफिट हो सकता है और क्या एक्चुअली ये होता है। कुछ अच्छे एग्जाम्पल की मदद से हम ये देखेंगे आगे, और किस तरह से हमारे देश के सॉफ्ट पावर को दिखाने में जो अंदर है बाकी दूसरे देशों से, वो किस तरह से हम बेस्ट तरीके में समझ सकते हैं, मैं वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको उसके पहले ये बताना चाहूँगा और ये दिखाना भी चाहूँगा कि ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो कि आपने भी देखा ही होगा। ये हार्वर्ड का टी शर्ट हो गया, यूसीएलए का हो गया। ये टी शर्ट आपने फिल्मों में देखा ही होगा कहीं ना कहीं। और यहाँ तक कुछ लोग ऐसे हैं जो अमेरिका आज तक गए नहीं, फिर भी अमेरिका उनका ड्रीम कंट्री है, वहाँ पर वो रहना चाहते हैं, वहाँ वो पढ़ाई करना चाहते हैं। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो जब स्टारबक्स इंडिया में खुला था तो उसका एक अलग ही क्रेज़ था। मतलब लोग बिल्कुल पागल हो गए थे जाने के लिए। स्टारबक्स स्टारबक्स अलग ही क्रेज़ था। वैसे पर्सनली मैं बताऊँ, मुझे कुछ खास अच्छा लगता नहीं है स्टारबक्स में। मैं भी गया हूँ एक दो बार, बट कुछ खास पसंद आया नहीं मुझे। तो इसी को हम सॉफ्ट पावर की तरह समझ सकते हैं कि ये होता है सॉफ्ट पावर। अभी जो चार्म है अमेरिका के चीज़ों में, और अमेरिका इस चीज़ को किस तरह से करते हैं, चार्म अराउंड अमेरिकन वेज एंड थिंग्स। मतलब एक पार्टिकुलर काम को अमेरिकन्स किस तरह से करते हैं, और उनके उनका जो कुछ सामान है, कुछ जगह है, वो किस तरह से वो दिखाते हैं। उन सब को देखते हुए जो बाहर के देश हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो अमेरिका नहीं गए, वो फिर भी अट्रैक्ट होते हैं उसे देखकर। और फिर उनके अंदर वो मन में भावना जागती है कि हाँ, अमेरिका ऐसा जगह है, वैसा जगह, एक धारणा बन जाती है। तो यही होता है एक सॉफ्ट पावर का अच्छा यूटिलाइजेशन जो अमेरिका काफ़ी अच्छे से करता है। तो हम समझ सकते हैं सॉफ्ट पावर इज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड को ऑप्ट रेदर देन कोअर्जन। और इन अदर वर्ड्स, सॉफ्ट पावर इन्वॉल्व्स शेपिंग द प्रेफरेंसेस ऑफ अदर्स थ्रू अपील एंड अट्रैक्शन। तो ये डेफिनेशन ही हमें कहता है कि किसी दूसरे को किस तरह से लुभाना है। ये किसी कोअर्जन से नहीं, मतलब किसी सॉफ्ट तरीके से, यानी कि अपील से, अट्रैक्शन से हम अपना अट्रैक्शन दिखाएंगे उनको कि आप आओ हमारे पास। वो होता है सॉफ्ट पावर। ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं। ये सॉफ्ट पावर का जो टर्म है, ये एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, जोसेफ नाय, इन्होंने दिया था, जिसमें अमेरिका बिल्कुल मास्टर्स कर चुका है। ये भी अमेरिका के ही थे। और अमेरिका ने इस सॉफ्ट पावर का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल मास्टरी कर लिया है इसमें। और आप अगर आप देखेंगे आज के डेट में, तो इससे बेहतर, अमेरिका से बेहतर इसका अच्छा उपयोग कोई नहीं कर रहा है पूरे दुनिया में। तो कुछ एग्जांपल के साथ हम आगे देखेंगे भी इस बात को। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बाद कि देखिए, अमेरिका चाहता क्या है। तो अमेरिका बस ये चाह रहा है कि दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो एक सबसे डिजायरेबल कंट्री है। ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजायर जो लोगों में रहती है अमेरिका जाने की, ये जो स्थान है अमेरिका पाना चाहता है। देखिए, सॉफ्ट पावर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते, आप उंगली भी नहीं उठा सकते कि हाँ ये गलत है, ये सही है। बस आप उसको फील कर सकते हैं। ठीक है, तो बस वही है। और तो हम बात कर रहे थे अमेरिका क्या चाहता है इसमें। तो अमेरिका बस ये चाहता है कि वो दिखाए दुनिया को कि वो मोस्ट डिजायरेबल कंट्री है, सबसे अच्छी कंट्री है रहने के लिए। लोगों के मन में एक लालच आएगा। ठीक है, और ये अमेरिका करता कैसा है। अमेरिका ये करता है अपने हॉलीवुड मूवीज से। जो भी मूवीज अमेरिका में बनती होंगी, आपने भी कुछ देखी होंगी। बड़े बड़े जगह दिखाते हैं, बड़े कॉलेजेस दिखाते हैं, वहाँ का खाना, वहाँ का रहन सहन, लाइफस्टाइल, ये दिखाते हैं वो। और ये देखकर आपके मन में भी एक बार आया होगा, हाँ यार क्या सही ज़िंदगी है, कितने अच्छे से रह रहे हैं, काश मैं भी अमेरिकन होता, काश मैं भी अमेरिका में रह पाता। ऐसा आपको भी लगता होगा, भले आप अमेरिका कभी गए हो ना गए हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा आपको भी लगता होगा। ठीक है, और उसी के अगेंस्ट अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया कैसे अपनी कहानी दिखा रहा है। तो अगर हम इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, मॉलीवुड, लॉलीवुड, गॉलीवुड, पॉलीवुड, सैंडलवुड। और मैं ये बना के नहीं बता रहा हूँ, ये है, इससे सच में ऐसा है। आप चाहे तो सर्च करके देख सकते हैं गूगल पे। लेकिन फिलहाल अभी के लिए हम सिर्फ बॉलीवुड पे बात करते हैं, बाकी की बात करेंगे तो यहाँ पर रात खत्म हो जाएगी।
तो बॉलीवुड में हो क्या रहा है और अमेरिका किस तरह से अलग है। तो अमेरिका की अगर हम बात करेंगे, देखिए क्या होता है, अगर कोई प्लेनेट अटैक होता है, प्लेनेट पे कोई अटैक होता है, कोई एलियन अटैक करता है, कोई बाहर से कोई अटैक होता है, तो उससे बचाने के लिए कौन जाएगा? एक अमेरिकन सुपर हीरो जाएगा। एक अमेरिकन सुपर हीरो जाता है और सारे बड़े डिसीजंस जो होते हैं उस अटैक से रिलेटेड, उस देश से रिलेटेड सारे अटैक्स के और बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं वाइट हाउस में। और जो भी जो देश है अमेरिका, उसके जो बड़े बड़े शहर हो गए, जैसे न्यूयॉर्क हो गया, वाशिंगटन डीसी हो गया, इन शहरों को दिखाया जाता है एक पावर पॉइंट की तरह, कि एक पावरफुल जगह है, सारे बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सारे डिसीजंस यहाँ से लिए जा रहे हैं। तो ये है एक दिखावा करना जो अमेरिका दिखाता है, एक अच्छा उपयोग करता है अपनी फिल्मों का, जो कि हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो अगर हम इसके बारे और आगे बात करें, तो अगर हम देखें तो इंडिया में इंडिया में जो हमारे एक्टर्स हैं, हमारी फिल्में हैं, वो क्या कर रही हैं। तो बताना चाहूँगा, इंडिया के जो हमारे एक्टर्स हैं, हमारे सुपर हीरोज हैं, वो डांस कर रहे हैं। आप खुद समझिए, हमारे हमारे जो हीरोज हैं वो क्या करते हैं फिल्मों में? नाचते हैं, गाते हैं, भले वो एलियन ही क्यों ना हो, भले वो सुपर हीरो क्यों ना हो, सबके साथ नाचते हैं। और ये मैं मजाक मजाक के तौर पर ही कह रहा हूँ, लेकिन ये एक सच बात है सर। ठीक है, आप देखिए खुद ही इस बात को। और जैसे रावण हो गया, रावण इंडिया का एक पहला सुपर हीरो था, जिसकी जिम्मेदारी थी कि कुछ अच्छे एक बड़े लेवल पर इंडिया का जो डायरेक्शन है वो लेके जाए, इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है, कहानी है, वो दिखाई जाए दुनिया को। लेकिन रावण अपनी फैमिली को बचाने में ही रह गया और बाकी उसने छोड़ दिया स्पाइडरमैन वगैरह के लिए, वो बचा लेंगे। मतलब फैमिली में ही बिजी रह गया वो। क्रिस को देख लीजिए, क्रिस क्या कर रहा है? एलियन के साथ डांस कर रहा है। जैसे मैंने बताया ना अभी आपको, क्रिस इसी में बिजी है, वो एलियन के साथ डांस करने में बिजी है। आप सोचिए, अगर अगर अमेरिकन्स जो है, पुरानी मूवी देखते होंगे, कोई अमेरिकन हॉलीवुड मूवी देखते होंगे, तो वो रसिया को विलन दिखाते थे, मेन विलन दिखाते थे, बैड बॉय, बैड कंट्री है रसिया। और धीरे 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 उनकी पॉलिसीज चेंज हुई, तो अब वो चाइना को वही इसी तरह से दिखाने लगे हैं कि हाँ, अब वो और रसिया का जगह अब चाइना ने ले लिया है। ठीक है। और अब सोचिए, अगर अगर इंडिया में जैसे अगर कोई मूवी बनती है, तो पाकिस्तान इंडिया के लिए एक अपोनेंट कंट्री है, एक दुश्मन कंट्री है, लेकिन इंडिया की फिल्म में ऐसा कुछ डिफरेंस दिखाती नहीं है, या तो दोनों ही देशों को बुरा दिखाएंगी। जैसे कि आपने देखा होगा, एक था टाइगर में, एक इंडियन एजेंट को पाकिस्तानी एजेंट से प्यार हो जाता है। फिर उसके बाद जो फिल्म में दिखाया जाता है वो आपको भी पता है, इंडिया को और पाकिस्तान को इक्वली बुरा दिखाया जाता है, जो इनके पीछे पड़े हुए हैं। और फिर क्या होता है, मूवी एक बॉक्स ऑफिस हिट बन जाती है, आपको ही पता है कितना मूवी ने कमाया। अब सोचिए इसी तरह, अगर आर्गो मूवी में बेन अफ्लेक को जो ईरानियन लड़की से जिसके पीछे वो पड़े रहते हैं, अगर उनसे प्यार हो जाता, तो वो किस तरह से अपना जो है ईरानियन जो हॉस्टेज का क्राइसिस है, जो अमेरिका की नज़रों में हॉस्टेज क्राइसिस चल रहा है ईरान में, वो किस तरह से दिखा पाते, वो अपनी कहानी किस तरह से रख पाते, अगर जो मेन हीरो है उनको ही अगर प्यार हो जाता, जो दुश्मन देश की लड़की है उनसे। तो इन्हीं बातों का अच्छे से ध्यान रखती है जो अमेरिका के जो डायरेक्टर्स हैं, जो मूवी है, वहाँ की गवर्नमेंट है, ये इन्हीं बातों को ध्यान रखती है और काफ़ी अच्छा उपयोग कर रहे हैं वो लोग अपने सॉफ्ट पावर का। ठीक है। तो जैसे कि आप खुद देखेंगे, अमेरिका जो है ईरान को सबसे बड़ा टेररिस्ट एक्सपोर्टर मानता है, और इंडिया ने वही जगह दे रखी है पाकिस्तान को। हॉलीवुड की फिल्मों में ईरान जो होता है, अभी ईरान भी है, बैड बैड गाय है, बुरा देश है। बॉलीवुड में ऐसे क्या होता है? बॉलीवुड में ये होता है कि एक पाकिस्तान से लड़की आती है, जो छोटी सी बच्ची होती है, और इंडिया में एक बुरे बुरे इंसान के हाथों लग जाती है, जो इसको किसी ब्रॉथल में बेच किया जाता है। तो ये हमारा इंडिया दिखा रहा है दुनिया को, कि कोई हमारे देश के जो लोग हैं वो इस तरह से हैं कि एक छोटे से बच्चे को भी, मतलब ये एक कहानी बताने का तरीका है, मतलब इसमें कुछ कह नहीं रहा हूँ, मतलब एक बस नज़रिया बता रहा हूँ किस तरह से हम अपनी फिल्मों को, अपनी नैरेटिंग को दिखा रहे हैं लोगों को। ठीक है, कोई इसमें हेट नहीं है, बिल्कुल हेट नहीं है। जस्ट मैं बता रहा हूँ नरेशन किस तरह से हो रहा है उस बात के लिए, किस तरह से बॉलीवुड जो है पाकिस्तान की कहानी को जिता रहा है। ठीक है। और इसी तरह से देखा जाए तो बॉक्स ऑफिस हिट, ये मूवी बॉक्स ऑफिस हिट थी। एक्चुअली जो इंडियन ऑडियंस है उनको क्या चाहिए? उनको मसाला चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, और ये बात डायरेक्टर्स के दिमाग में बैठ गई है, और वो करते भी बस यही हैं। कुछ गलत नहीं है इसमें, बस अपना जो अपनी जिम्मेदारी है वो समझना होगा, और आगे जो है काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ना होगा, ताकि
हमारा भी कुछ इस तरह से हो सके कि हम अपनी भी कुछ देश की बातें, काफ़ी चीज़ें हमारे देश में है जो हम दिखा सकते हैं लोगों को, लोग सीख सकते हैं, लेकिन कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई कंपल्सरी नहीं मानता, तो लोग समझते कोई ज़रूरत भी नहीं है इस बात की। ठीक है। और कुछ मैंने और जैसे देखिए क्या होता है, कुछ डिफरेंस है भी। अमेरिका में क्या होता है, हॉलीवुड में आपको काफ़ी टैक्स रिबेट्स मिलती हैं, ग्रांट्स, इंसेंटिव्स मिलते हैं अगर आप अपने देश के ज़मीन पर शूटिंग करते हैं, अपने देश में शूटिंग करते हैं। तो इंडिया में तो परमिशन तो छोड़िए, स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर तो छोड़िए, किसी हिस्टोरिकल साइट पर भी एक छोटा सा परमिशन लेना एक छोटे से सीन के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अमेरिकन फिल्में क्या होती है, नासा में शूट कर ली जाती है, काफ़ी स्पेस एजेंसीज अलग अलग हैं वहाँ पर शूट कर ली जाती हैं। और आप खुद देखिए, अर्मागेडन एक मूवी थी, ये ऑरेंज कलर का ड्रेस आप देख रहे होंगे, ये जो वहाँ के स्पेस एजेंसीज है उन्होंने अपना यूनिफॉर्म तक दे दिया था वहाँ के एक्टर्स को, इस मूवी के एक्टर्स को, ताकि फिल्म में वो इसका उसको यूज़ कर सके। आप खुद समझिए इस बात को। और वहीं ट्रांसफॉर्मर्स देखिए, एक नहीं दो नहीं, टोटल 4 नासा के अलग अलग लोकेशंस पर ये मूवी शूट हुई है। और नासा ये भी कहता है कि आप उनका लोगो यूज़ कीजिए, उनकी लोकेशन यूज़ कीजिए, बिल्कुल अलाउड है वहाँ पर। और इंडिया में आप देखिए, इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिशन मंगल के लिए एक इसरो जैसा सिमिलर सा एक सेटअप तैयार करना पड़ा था एक्टर्स को, मतलब एक शूटिंग के लिए, एक छोटे से सीन के लिए भी वहाँ से परमिशन नहीं मिल पाया था उनको। ठीक है। सपोर्ट और इंसेंटिव की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, लेकिन कुछ गलत नहीं है। अब क्या, अब थोड़ा सा होता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है हर जगह। और बॉलीवुड कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है, काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। अगर आप देखेंगे 2016 में 1860 फिल्में रिलीज हुई थी, 2017 में 1907, 2018 में 2022। तो आप समझिए कितना बड़ा इंडस्ट्री है बॉलीवुड, रिसेशन प्रूफ है बिल्कुल, लोग भरे हुए हैं। और जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं वो पूरी ग्लोबली जाने जाते हैं, पूरी दुनिया भर के लोग उन्हें पसंद करते हैं। जैसे आप देखेंगे बॉलीवुड फेस्टिवल, ये फोटोज़ में आपको कुछ रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ, बॉलीवुड फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं ऑल ओवर इंडिया में। और कुछ समय पहले शाहरुख खान को, या ये दुबई का जो है ब्रांड एम्बेसडर भी अपॉइंट किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है ये। और आप खुद देखिए यहाँ पर कि जब लंदन में ओलंपिक्स होने वाले थे, तो जेम्स बॉन्ड को डायरेक्टली इनवाइट किया गया था कि वो आ सके। और जो है बर्मिंघम पैलेस है, जो वहाँ की महारानी का पैलेस है, वहाँ पर आ सकें। और उन्होंने प्रमोट किया था रानी के साथ, और रानी ने खुद उनके साथ अपना टाइम निकाला और जेम्स बॉन्ड के साथ ओलंपिक्स को प्रमोट किया था। तो ऐसे सपोर्ट की हमें ज़रूरत है हमारे देश में। मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था, आपको शायद वो इंटरव्यू याद होगा या नहीं, मुझे याद है कि वो दुनिया में जहाँ भी जाते हैं, लोग उनसे इंडियन फिल्म्स के बारे में बात करते हैं कि इंडियन फिल्म ऐसी है, इतनी अच्छी है। तो आप समझिए इंडियन फिल्म्स का बोलबाला कितना है दुनिया भर में। बस एक अच्छे डायरेक्शन की ज़रूरत है कि किस दिशा में जाना है, कैसे अपनी कहानी रखनी है। ठीक है। अब आज आज के डेट पे चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं, वो अपने जो डायरेक्टर्स हैं वहाँ पर उनको बता रहे हैं कि वो किस तरह से साइंस फिक्शन मूवी बताए, ताकि जो चाइनीज़ नरेशन है उसको आगे ले जाया जा सके। और इसी तरह से अमेरिकन्स हैं, वो अपने सुपर हीरोज़ को यूज़ कर रहे हैं ड्रीम्स बेचने के लिए, अमेरिकन ड्रीम्स बेचने के लिए। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो इंडिया को क्या रोक रहा है, ऐसा कुछ है नहीं जो इंडिया को रोक रहा हो। तो बस इंडिया को इन्हीं बातों पर थोड़ा ध्यान रखना होगा कि किस तरह से अपने नरेशन, अपना कहानी वो अच्छे तरीके से आगे रख सके। और इस सॉफ्ट पावर का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, किस तरह से हम इसमें महारत हासिल कर सके, क्योंकि आज के डेट में ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, काफ़ी बड़ी चीज़ है और काफ़ी बड़ी बात है। और फ्यूचर में काफ़ी बड़ा स्कोप भी है इस सॉफ्ट पावर वाले कॉन्सेप्ट का। तो ज़रूरत है किसी भी तरह से, एडवर्टीजमेंट हो गया, हॉलीवुड हो गया, किस तरह से हम लोगों को अट्रैक्ट करें, अपने देश का एक अच्छा स्टोरी व्यू लोगों को दिखा सके। तो गाइज आज के लिए इतना ही था। मैं जल्द आऊँगा फिर से अपना एक नया वीडियो लेके। ये मेरा पहला वीडियो था, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसी तरह के कुछ एजुकेशनल वीडियोस बनाना, तो मैं आगे से हर 2 या 3 दिन में एक वीडियो अपलोड किया करूँगा। तो ये थी मेरी फर्स्ट वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आगे की वीडियो सक्सेसफुल होंगी। मुझे ये भी नहीं पता ये वीडियो होगी या नहीं, बट फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये फर्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा मैं अभी 1 या 2 घंटे में। मैं क्या ही बोल रहा हूँ, 1 या 2 घंटे, आपको कैसे पता होगा क्या, लेकिन आज है 3 मार्च। तो 3 मार्च को मैं ये वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ये पहला वीडियो होगा। और उम्मीद करते हैं आगे भी इसी तरह से वीडियो बना पाऊँ और आपका सपोर्ट बना रहे साथ। अभी तो नहीं मिला एक भी, लेकिन आगे बना रहे।
चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड आपने मेरी इतनी बात सुनी और अपना समय दिया। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आपसे।